पहला है मोनोग्राम लोगो, दूसरा है वर्ड मार्क, तीसरे नंबर पे है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मार्क और लोगो सिंबल्स। ये पूरा लिखना। साथ इधर आओ। ये 7 टाइप्स के लोगो, यहाँ के नाम यहाँ लिखो। टाइप पहले लिखो, टाइप्स ऑफ लोगो, नहीं 7 टाइप्स ऑफ लोगो। फोर्थ नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, फर्स्ट पे मोनोग्राम और उसके आगे देखना लोगोस और ब्रैकेट में और लेटर मार्क्स। सेकंड पर है वर्ड मार्क, थर्ड में है पिक्टोरियल, मार्क से पिक्टोरियल मार्क्स और लोगो सिंबल्स ब्रैकेट पे। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स, फाइव वाले पे है मास्कोट लोगो। कहाँ चला गया? इसके नीचे कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन मार्क, कॉम्बिनेशन है। उसके नीचे है द एम्ब्लेम, द एम्ब्लेम लिखा। अच्छा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मोनोग्राम लोगों से। ये वाले लोगो किस किसने देखे और दुनिया में नहीं रहती आप? अरे नासा का लोगो नहीं देखा आपने? HBO, IBM और नासा, ये लोगों तो देखे होंगे। मोनोग्राम लोगों का मतलब ये होता है कि फुल फॉर्म जो नाम होते हैं, फुल फॉर्म से मतलब जिस इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम है ना, उन नाम को हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद उस नाम के अंदर हमने कुछ एडिटिंग कर दी टेक्स्ट के अंदर। जैसे नासा की फुल फॉर्म नासा नहीं है, खाली कुछ और है। IBM की भी कुछ और है और HBO की भी फुल फॉर्म कुछ और है। इन्होंने HBO को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से करके इसके अंदर एडिटिंग करी हुई है। और लेटर मार्क भी इसी को ही कहते हैं। पूरे वर्ड में से किसी भी एक लेटर को टारगेट करना। वर्ड मार्क का मतलब होता है पूरे वर्ड को लिखकर उसके टेक्स्ट को एडिट करना। देखो इस तरीके से वीज़ा के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर का एरो तरह बना हुआ है। कोका कोला की टेक्स्ट को एडिट करा हुआ है इन्होंने, गूगल को भी एडिट करा हुआ है इन्होंने। नॉर्मल फ़ॉन्ट नहीं है ये। नीचे आते पिक्टोरियल लोगो। फिलहाल के लिए खाली मैं टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, इसकी डिटेल पे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, बच्चे आ जाएंगे तो। पिक्टोरियल मार्क में क्या होता है, हम किसी भी एक आइकन को टारगेट करते हैं। जैसे एप्पल वालों ने इस एप्पल के आइकन को टारगेट करा हुआ है और ट्विटर वालों ने इसको टारगेट करा हुआ है, और ये है टारगेट का ही
मतलब इसका नाम ही टारगेट है, ये पता नहीं किस चीज़ का लोगो है। पिक्टोरियल में हम खाली एक आइकन के ऊपर लोगो बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता उस पर, खाली आइकन होता है। एब्स्ट्रैक्ट लोगों का क्या काम है, देखो आपने पेप्सी देखा है, एडिटास देखा है, और ये बीपी। इसमें क्या होता है, किसी 3 से 4 शेप्स या 2 से 1 से ज़्यादा शेप मिलकर कोई लोगो बना रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लोगो। ये खाली शेप्स के साथ बनता है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी शेप्स इस्तेमाल करे हुए 3, और यहाँ पर बीच में लाइंस लगाई हुई है 1 से ज़्यादा शेप्स है। यहाँ पर भी पेप्सी में भी 1 से ज़्यादा शेप्स है, और यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा शेप्स है। मास्कोट लोगों में क्या होता है, हम किसी भी वेक्टर को टारगेट करते हैं। वेक्टर से मतलब अगर जैसे इस भाई साहब लगाए हुए केएफसी वाले ने वेक्टर बनाया हुआ, इन्होंने तस्वीर का, पूरी तस्वीर को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इलिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग मास्कोट लोगो। द कॉम्बिनेशन मार्क में क्या होता है, इधर देखो डोरिटोस किसी ने देखे होंगे अगर रियल लाइफ में, तो अंदर से चिप्स भी ऐसे ही होते हैं उसके, और उसका नाम यहाँ पर इन्होंने डोरिटोस का जो था वो चिप्स के अंदर कन्वर्ट नहीं, कंबाइन करा हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है। ऐसी तरीके से बर्गर किंग का था, तो इन्होंने देखो बर्गर भी बनाया हुआ है और अंदर बर्गर किंग भी लिखा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन करा हुआ है इन्होंने दोनों चीज़ों का। ये वर्ड मार्क और कौन सा, वर्ड मार्क और पिक्टोरियल मार्क का मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ही है, वैसे तो खाली कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। कॉम्बिनेशन में यही होता है अक्सर, अगर मार्ट वगैरह वाले शॉपिंग मॉल के आपने देखे होंगे लोगो, उसके अंदर कार्ड भी लगा होता है और नाम भी लिखा होता है। जैसे इम्तियाज देखा है, वो कॉम्बिनेशन मार्क लोगो है, कार्ड भी लगाया हुआ है उन लोगों ने और नाम भी लिखा हुआ है। द एम्बलम लोगो क्या होता है, ये अक्सर कहाँ यूज होता है, स्टैम्प वगैरह में यूज होता है, और ये प्रीमियम फील देता है ये वाला लोगो। स्कूल में भी होता है, और ज़्यादातर ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनका काम मतलब इस तरीके से होता है कि कोई चीज़ प्रिंट करके भी दे रहे हो, मतलब स्टैम्प वगैरह के काम आता है ये लोगो। अक्सर देखा होगा ना ये चीज़, इस तरीके से स्टैम्प तैयार होते हैं, और अपना जैकेट्स वगैरह में भी प्रिंट होती हैं। ये वाला तो मैंने देखा है, खैर जैकेट्स पे भी प्रिंट होता है, ये कप्स पे प्रिंट होता है ये वाला लोगो। कितने टाइप्स ऑफ लोगो होगा हमारे पास, 7 टाइप्स ऑफ लोगो। मोनोग्राम लोगो का क्या काम है, मोनोग्राम लोगों का क्या काम है, किसी भी फुल नेम को शॉर्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करके लेटर में कुछ चेंजिंग करना। वर्ड मार्क का क्या काम है, पूरे नाम को, पूरे नाम की टाइपोग्राफी में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है ताकि वो कुछ अलग लग सके। लेटर मार्क और वर्ड मार्क में क्या डिफरेंस है, लेटर मार्क पे हम किसी एक लेटर को टारगेट करते हैं पूरे नाम में से, और वर्ड मार्क पे हम पूरे वर्ड को टारगेट करते हैं। पिक्टोरियल शेप्स पे, शेप्स के आइकन को क्यों, शेप्स कहाँ से आ गए यहाँ पर, पिक्टोरियल ओनली आइकन, खाली आइकन बस। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मल्टीपल शेप्स से मिलकर लोगो कोई बनता है तो उसको पिक्टोरियल लोगो बोलते हैं। मास्कोट लोगो, मास्कोट लोगो
वेक्टर को टारगेट करना कौन से? जैसे आपने KFC की मिसाल दी। KFC में वेक्टर को टारगेट कर किसी भी पर्सन को, पिक्चर को, मतलब कोई नॉर्मल पिक्चर जो होती है ना, अगर किसी भी जूस की उठा लें, अगर हम जूस इंडस्ट्री है, या अगर किसी पर्सन की हमें लगानी हो तो उसे हम किस तरीके से लगाएंगे? मास्कोट पे वेक्टर में कन्वर्ट करके लगाएंगे। ये देखो, द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या काम होता है? सर जो हमारी चीज़ हो और जो हमारा नेम हो हम लोग कंबाइन करके शेप्स और आप शेप पे क्यों जा रही हो बार बार? जो हमारे पास चीज़ है और जो इंडस्ट्री का नाम है, उन दोनों को कंबाइन करके लोगो बनाना है हमें। इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। एम्ब्लेम लोगो का क्या काम है? और और प्रीमियम लुक देता है, पैकेजिंग में काम आता है, स्टिकर्स में काम आता है। ऐसे लोगों स्टिकर्स में काम आते हैं भाई। क्या इस लोगों को स्टिकर बना के लगाओगे? इसको लगाओगे? गवर्नमेंट एजेंसीज में भी काम आते हैं। हाँ। फिलहाल के लिए खाली अपने डाउट्स क्लियर करो। कल की क्लास पे हम इसको बिल्कुल डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे, कौन सा लोगों का क्या काम है, कौन से लोगों को यूज़ करना चाहिए, लोगों के अंदर कौन सी टाइपोग्राफी रखनी होती है, वो ही टाइपोग्राफी लोगों के अंदर क्यों रखनी है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे। मैं आज USB लाया नहीं, प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर जो मैंने लोगों के रिलेटेड बनाई थी, वो कल इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाऊँगा लोगों किस तरीके से बनाया जाता है। और कॉपी पेंसिल लोगों के अंदर लेकर आना, जो इस प्रोसेस के अंदर नहीं लाया, पेंसिल और कॉपी। स्क्रैचिंग किस पे स्क्रैच करोगी? स्केचिंग तो होगी ना भाई, स्केचिंग लाजमी है। जिस दिन स्केचिंग की क्लास होगी उस दिन A4 पेपर वगैरह लाने होंगे। A4 पेपर, A4 पेपर का मतलब पता है? बिल्कुल सादा प्लेन पेपर। तकरीबन 2-4 पेपर एक बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी। एक बच्चा 20 से 25 स्केच बनाएगा तो पास करूँगा। लोगों के अंदर यही होता है, ऐसे लोगों फाइनल नहीं होता। हम लोगों पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक इंडस्ट्री चूज़ करेंगे, उसके ऊपर लोगो बनाएंगे ताकि आप लोग को पता चले कि रियल में लोगो बनता कैसे, उसका पूरा प्रोसेस। फिर उस लोगों को फाइनल, किसी भी एक बच्चे का लोगो समझ आएगा, उसको फाइनल करेंगे, वोटिंग करेंगे, उसके ऊपर फिर इलिस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे हम। कैनवा पे कैनवा पे क्यों? मैं फेल कर दूंगा। सीखने क्या आए हो? लोगो सीखने आए हो? और डिज़ाइन थ्योरी, प्रीमियर प्रो, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह। तो कैनवा की बात कहाँ से आ गई? कैनवा तो आजकल स्कूल में KG वाले बच्चों को सिखाया जा रहा है। भाई मजाक नहीं कर रहा मैं। ज़रा और A लेवल के स्कूल्स पे जाओ तो सही, आप पता चलेगा आपको। कैनवा की बात नहीं करना है मेरे सामने। कैनवा पे लोकल काम होता है, वो खाली CV बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं। भाई उस पर एक तरीके से काम हो सकता है, अगर आप लोग को क्लाइंट टकर जाए 500-600 रुपये वाला और वो बोले मुझे 3-4 पोस्टें चाहिए,
फिर पता है क्या काम होगा उसके अंदर, टेम्पलेट उठाओ, टेक्स्ट चेंज करो, उसको दे दो। उसको ये बोलो ही नहीं कि फोटोशॉप से बनाया है, कैनवा से बनाया है। कैनवा इस काम के लिए यूज़ होता है, और अगर सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हो और कैनवा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो पहली फुर्सत में लात मार के निकालेंगे, क्योंकि वो लोग लोकल क्लाइंट्स का काम नहीं करते। सॉफ्टवेयर हाउस वाले वो बाहर से क्लाइंट्स पकड़ते हैं। टाइप्स ऑफ लोगो समझ आया? बिहांस पे किस किस का काम अपलोड है? जिसका नहीं है वो खड़े हो जाओ, जिसका नहीं है वो खड़े हो जाओ। शादी का काट दूं? अपलोड है क्यों? सर मैंने आपको मेरी फाइल्स का बचाया था ना, वो सारी दोबारा से बनानी पड़ी। तो फिर आप जो बन जाएगी तो फिर आप डिलीट हो गई या बनी ही नहीं है? सर बनाई थी सारी फाइल्स डिलीट। मुझे तो नहीं दिखाई, सर आपसे तो डाउनलोड करवाया ही नहीं, फाइल्स नहीं दिखाई मेरे को जो बनाई थी। सबमिट किया था सर, आधी बनी थी, फाइल्स बनी ही नहीं थी यानी? 2-3 बनाई थी, बस वही डिलीट हो गई। वो भी बहुत मुश्किल से बनी थी सर। हाँ, लैपटॉप खराब है तो ये पीसी सही तो है? हाँ तो यहाँ पर बना लो। वो जो 10 पोस्टर बनाई थी वो अपलोड करो। 10 पोस्टें? जो बनाई थी ना हॉस्पिटल की, नहीं, 10 पोस्टें वो जो पहले बनाई थी प्रोफाइल, वो भी अपलोड नहीं है। तो आपने बताया था ना कि बिहार आप लोग आए नहीं थे, मैंने तो बताया था। गलती किसकी है? आप लोग आए थे ना बिहांस के उसमें। हाँ भाई, आप आई थी ना शायद बिहांस की प्रोफाइल बनाने टाइम पे। वो भी नहीं छुट्टी करी, फिर फर्स्ट छुट्टी है। एक छुट्टी करिए, वो भी उसी में भी आपका नुकसान हो गया। और रिकॉर्डिंग भी सही नहीं है। रिकॉर्डिंग हमने करी थी, लेकिन खुशनसीबी आप लोगों की रिकॉर्डिंग 2-3 दिन से ब्लैक स्क्रीन हो गई। अब मैंने जब ऑफिस में मैंने खुद बाद में देखा अपलोड करने के बाद, आवाज़ भी सही नहीं है, आवाज़ आई नहीं रही। आवाज़ भी नहीं आ रही और ब्लैक हो रहा है। ये मैंने खुद बाद में चेक करा था। मैं जब भी कहा था कि रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं बैठा करो, जो है उसको नोट करा करो भाई। यहाँ पर इंसानों का भरोसा नहीं है, आप कंप्यूटर पे भरोसा कर रहे हो। आपका असाइनमेंट क्यों नहीं आया? बिहांस पर क्यों अपलोड नहीं करा? अपलोड करना नहीं आ रहा। छुट्टी करी थी उस दिन? नहीं करी थी, आई थी। फिर क्यों नहीं आ रहा आपका? सर मेरा लैपटॉप में इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है? फोटोशॉप जो मैंने 2020 वर्जन मतलब इंस्टॉल किया है वो सही चल नहीं रहा है। वो तो काफ़ी टाइम, एक हफ्ता हो गया उसको तो बात को। सर चल ही नहीं रहा है, मैं वहाँ पर सदर भी गई थी लेकिन वो कहते हैं वहाँ से मसला आया है, that's it। अब मैं और क्या करूँ? तुम्हारा तो पीसी खराब है भाई, क्या हाल? कुछ हाल नहीं है तुम लोगों का। बाहर निकाल दूं? बाहर निकाल दूं? बाहर निकालूं? सर इस पे अपलोड कैसे करेंगे? किस पे? यहाँ पे फोटोशॉप पे बनाना आता है? जैसा आपने सिखाया था वैसा आता कैसे सिखाया? है। नहीं जैसे मतलब इस पे अपलोड कैसे करेंगे? फोटोशॉप पे बिहांस के लिए कैसे तैयार करना है वो आता है? सर उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। लो, फोटोशॉप में मैंने कहा था कि फाइल बनेगी, दो पिक्चर्स बनेंगे, उसके बाद अच्छा था। हमने उस दिन इतना डिटेल में पढ़ा था, मॉकअप्स बनाए थे, मॉकअप बना के लगाए थे यहाँ पर। बहुत काम की क्लास मिस कर दी आपने।
किस खुशी में? पोर्टफोलियो वाले असाइनमेंट में बिलबोर्ड स्टैंडिंग और बिजनेस कार्ड के बारे में एक हफ्ते में दूसरे मैडम को समझा पोर्टफोलियो वाले असाइनमेंट में पोर्टफोलियो वाला असाइनमेंट एक बार फिर से समझा। फिर से समझा दूँ? क्या चीज़ समझ नहीं आई? बिलबोर्ड हाँ, स्टैंडिंग और बिजनेस कार्ड। यहाँ तो ओपन कर भी नहीं सकता उस असाइनमेंट को मैं। समझ आ गई, बनाना बिजनेस कार्ड क्या सर है? बस एक और थोड़ा मेरा फोटो। यहाँ कैसे ओपन करूँ? यहाँ तो आईडी नहीं है वो वाली। नहीं सर मतलब किस आइडिया से बनाना है ये चीज़? बिहार के लिए हाँ उस दिन बताया तो था। सर मैं भूल गया था बस ज़रा सा ओवरव्यू दे दो पोस्ट तो बन गई है अब मैं कैसे आपको एग्जांपल दूँ? उस दिन मेरे ख्याल से लाइक करा होगा हमने शायद उस आर्ट बोर्ड को। एप्रिशिएशन मेरा पहले इस तरीके से इमेज लगानी है, पीछे लोगो रखना है। इमेज ऐसी लगानी है कि लोगो विजिबल हो जाए। ऐसा नहीं लाल पीली इमेज लगा दी, लोगो भी छुप गया, रीड नहीं हो जा रहा, ऐसी नहीं लगानी। इनकी पिक्चर ऐसी थी कि लोगो आराम से रीडेबल हो सकता है और आंखों पे भी कलर्स नहीं चुभ रहे हमारे को, तो इसलिए डार्क करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। जहाँ पर थोड़ा सा अबाउट लिखना है हमें इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ पर इस तरीके से हमने जो बनाया था फोटोशॉप पे वो लगाना है। उसके बाद ये कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ से मौका भी स्टार्ट करना है। क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास? लोगो अबाउट और या मॉकअप्स वगैरह यहाँ पर एक काम करना, किसी भी लोगों का मॉकअप लगा देना, नीचे इसको हटा देना। ये भी यहाँ पर इस तरीके से एक लोगो लगा देना, बैकग्राउंड के साथ वाइट बैकग्राउंड रखना और लोगों को अपनी वो जो इंडस्ट्री का रियल कलर था उसके ऊपर रखना। सही है? इस तरीके से फिर स्क्रॉल करना, टाइपोग्राफी लिखनी हो तो लिख लेना, वरना फिर इसको स्किप कर देना। कलर पैलेट लाजमी चेक करूँगा मैं, ऐसे बनाओ या किसी भी स्टाइल में बनाओ, लेकिन कलर पैलेट लाजमी होना चाहिए। और सारे शेप्स वगैरह के अलाइनमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट मिलनी चाहिए। किसका बना रही है लोगो के ऊपर ये कलर पैलेट पूरे लोगों की ऊपर है। जिन कलर में हमने कह रहे हैं उन्हीं की कलर पैलेट है ये अभी नहीं बनाने, ये लोग थोड़ा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, आगे जाके आप लोग को खुद समझ आ जाएगा ये किस किस तरीके से बना हुआ है। इसमें करा कुछ नहीं है, खाली टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट को हम फोटोशॉप पे जाके जब लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो कन्वर्ट टू शेप आ जाएगा लिखा हुआ। कन्वर्ट टू शेप पे जाके फिल कलर ख़त्म करके उसका स्ट्रोक दिया हुआ है। स्ट्रोक देने के बाद ये जो साइड्स पे आपको नज़र आ रहे हैं ये रेक्टेंगल्स, ये शेप टूल से बनाए हुए इन्होंने यहाँ पर। और ये जो लाइन टूल से लाइन खींच के इन्होंने सर्कल टूल लिया हुआ है स्ट्रोक के ऊपर, सर्कल शेप पे बनाया हुआ है इन्होंने, बस और कुछ नहीं करा हुआ। और ये लेकिन ये बिल्कुल ध्यान से बनाना होता है क्योंकि अलाइनमेंट की बात होती है यहाँ पर। नीचे आने के बाद दो पोस्टर लगा देना यहाँ पर। सही है? पहले आप लोगों ने कलर पैलेट लगाना है, कलर पैलेट के बाद एक मॉकअप लगा देना। मॉकअप लगाने के मॉकअप किसी भी चीज़ का लगा देना, या तो लोगो का लगा देना या बिजनेस कार्ड का हो, एनवेलप का हो, बिलबोर्ड का हो, किसी भी चीज़ का। फिर यहाँ पर आने के बाद दो पोस्ट लगाना, बैकग्राउंड पे इस तरीके से कलर रखना और पोस्ट के कलर से अलग होना चाहिए थोड़ा सा, या तो बैकग्राउंड का कलर वही हो, उसके ऊपर थोड़ा सा शेड और आ रहा हो उसी कलर के, लाइट कलर का। मतलब अगर ब्लू कलर है तो लाइट ब्लू कलर का शेड होना चाहिए ताकि पोस्टें विजिबल हो जाए। स्क्रॉल करो नीचे, यहाँ पर भी एक पिक्चर है जो कि यहाँ पर हम मॉकअप लगा सकते हैं। फिर स्क्रॉल करो, यहाँ पर दो पोस्टें लगा देना, या A4 पेपर में जो लेटर हेड बनाएंगे और एनवेलप उसका मॉकअप जो आप लोग बनाओगे उसका मॉकअप लगा देना यहाँ पर एक। स्क्रॉल करो, यहाँ पर आने के बाद एक लोगों का और मॉकअप लगा देना। फिर इसकी जगह एक काम करना, बिजनेस कार्ड लगा देना मॉकअप वाला इस तरीके से। नीचे आओ, अगर इस तरीके से कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी स्टोरीज है। एनवेलप खाली मॉकअप पे डिज़ाइन होगा। आइडिया कैसे दिखा दूँ? मुझे मॉकअप डाउनलोड करना पड़ेगा।
एक बना के दिखाता हूँ, आप लोग का आइडिया हो जाएगा। पूरे क्लास में खड़े रहोगे आप। गलती किसकी है? तो फिर टाइम निकल गया, फ़ायदा थोड़ी है। मैं ऑन करूँगा नहीं अब। सर मैंने असाइनमेंट भेजे, नंबर भी मिले। हाँ मैंने भेजे तो नंबर ही नहीं मिले। दे दिए मैंने नंबर। दे दिया। असाइनमेंट भेज दिया, फिर भी खड़े रहो। सर सिर्फ अपलोड नहीं किया है। अपलोड ही करने की तो बात थी, मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ आप लोग का। अगर ऐसे ही क्लासरूम में पोस्टर्स बनवाने होते तो फिर मैं क्यों बोलता आप लोग को पोर्टफोलियो का। एनुअल आपके मौका भी नहीं मिलने। मैंने भी सर्च किया था क्लास पे, मुझे मिला ही नहीं। सर डाउनलोड ही नहीं होता। सजा में खड़े हो, वलीमे में आए हो? बैठो। यार फोटोशॉप पे ना हार्डबोर्ड थोड़ा सा काफी है, एक बार समझा दे कि ना इसको सबको एक साथ कैसे लगाएंगे और क्या करेंगे। बताता हूँ। देखो फोटोशॉप में मॉकअप ऑन करने के बाद हमें इस तरीके से फाइल नज़र आएगी। इस फाइल के ऊपर वाली लेयर को करो डिलीट। ये एनवेलप की फाइल ओपन हो गई। ओवरले पे जाओ। बैक एनवेलप पे जाने के बाद हमारे को इस तरीके से मॉकअप की फाइल नज़र आएगी। अब देखो यहाँ पर मॉकअप एडिट करने की फाइल की पहचान क्या है? पिक्चर के नीचे डॉक्यूमेंट्स का एक आइकन बना हुआ है, इधर देखो कोने पे नज़र आ रहा है। और किसी लेयर के ऊपर बना हुआ है, डबल क्लिक करो इसको। अब यहाँ पर जो हमारे पास उस हॉस्पिटल से रिलेटेड कलर है, सॉलिड कलर, सही है। यहाँ तक मैंने काम करा, कंट्रोल एस का दबाया, फिर मैं वापसी मॉकअप पे गया। अप्लाई क्यों नहीं हुआ? अच्छा, भाई शॉर्टकट कीज का किसने छेड़ दिया ये?
कंट्रोल शिफ्ट एस। टूल क्यों चेंज हो रहा है ये? कंट्रोल एस काम ही नहीं कर रहा इसका। इसकी शॉर्टकट की क्या है इसकी? एस। कंट्रोल बटन काम नहीं कर रहा कीबोर्ड का। ऐसे सेव नहीं होता। हाँ हो रहा है, देखो लग गया यहाँ पर। उसके बाद नीचे वाली लेयर के ऊपर आओ, डबल क्लिक करो इसको वापसी, कीप लेयर। यहाँ पर भी हम सेम तरीके से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना इसको करो ब्लू।